पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा चल रहा है। पहली बार शेखावटी आई हूँ। मैं यहाँ से निराश नहीं लौटना चाहती। यहाँ से लौटूँ तो मन में एक आशा लेके लौटूँ कि मैं बार बार शेखावटी आऊँ। इसी आशा से बहुत बात आदरणीय हरीश जी कर रहे थे। अलके जुल्फे बाल, बंदा बाल से आगे बढ़ा ही नहीं। बालों में उजाला थम गया होता, अंधेरा छा गया होता। उजाला थम गया होता, अंधेरा छा गया होता। मेरे इस रूप को दर्पण यदि आज भा गया होता। और ये जुल्फे खोल कर रखती हूँ वरना डूब जाते तुम। ये जुल्फे बांध ली होती तो सावन आ गया होता। ये जुल्फे बांध ली होती। आदरणीय कमल जी इतना प्रेम भाव से देख रहे हैं। बहुत सही पहचाना है। मैं पहले ही समझ गई थी कि श्रृंगार में आपका कितना रुचि है। बहुत प्यार से आदरणीय तो ऐसे बैठे हैं कि ये जिल्ले इलाही और मैं अनारकली। अब ठीक है, अब बहुत अच्छे आप लग रहे हैं, जोड़े से भी लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर बड़ा उन्मुखता से आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चार पंक्तियों से मैं भी जुड़ने की कोशिश करती हूँ। पहली बार आई हूँ इसलिए नहीं जानती कि क्या स्वाद आप लेते हैं कविताओं का, इसलिए धीरे धीरे आपके हृदय तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। मुझे सूचना देते रहिएगा कि मैं कितनी आपके हृदय तक पहुँच पाई हूँ। ये एक छोटा सा बांग्लादेश इधर फंसा हुआ है। आप भी ताली बजाकर बताते रहिए कि जीवित लोग बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। भुवन जी, आप शेखावटी पहली बार आई हैं। मैं जन्मा हूं यहाँ। मैं भरोसा दिलाता हूं कि पूरे देश दुनिया में आपको जो काव्य पाठ का आनंद आया होगा उससे कई गुना आज आपको यहाँ महसूस होगा। आपका भी भावना ऐसी हो तो एक बार तालियों से उन्हें बता दें आप बस। क्या अद्भुत कहा इन्होंने कि डूब जाता और मैं ये बांध लेती जुल्फें तो सावन आ गया होता। तो मैं आपसे निवेदन करूं, हम धार्मिक लोग हैं, सावन में शिव जी का व्रत रखते हैं तो जुल्फे बांध लेते हैं, पर मन के इतने साफ हैं जैसा मन में हो बोल देते हैं। भादवे में जो सावन में जो बांधा, भादवा आते ही हम खुद खोल देते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं इनको जवाब दे दूं तो मुझे एक बार तालियां बजाकर सूचना दे दीजिए। सावन में जो बंधता है भादों में खोल देते हैं। कह रहे थे मैं शेखावटी में जन्मा हूँ। मैं सच में इस कवि सम्मेलन में आने के लिए यही डर रही थी कि ये एक शेखावटी से पाला पड़ा है। आज इतनों से कैसे पाला पटकूंगी। लेकिन बड़े अच्छे हैं। सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। ये देखिए इनकी बहुत समझदार श्रोता है आप। सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। तो ये भादो सावन की बातें आप छोड़ दीजिए। आप तो बस हरि भजन में मन लगाइए। बाल काले कर कर और कुर्ता रंगीन पहनने से मन रंगीन नहीं हो जाता। ये तो आप ध्यान रखिए। मैं तो इनको सुनने के लिए लालायित रहता हूं। मैं सोचूं मैं क्या बोलूं। अभी ये नीलाम हुए घर को नहीं बनाते, आपने इतनी ताली भी बजाई तो मेरे को लगा कि आपकी गति भी मेरी जैसी है भाई। नहीं पर हम आपको बताएं कि हम मारवाड़ी लोग इतना कमाते हैं कि जो कोई नीलाम हो रहा हो वहां अपना टेंट तान देते हैं, वहां अपना टेंट तना देते हैं, और जब इमारत खंडर हो जाए तो हम उसे हेरिटेज बना देते हैं।
अब आप इन्हें देखिए और एक हेरिटेज रिसोर्ट की कल्पना कीजिए। ये किस एंगल से आपको हेरिटेज रिसोर्ट लग रहे हैं? अगर ये मेरे लिए कुछ कहते तो मैं सोचती भी सही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पुनः जवाब दूं, भाई कमाल के समझदार श्रोता हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। हेरिटेज रिसोर्ट बना देते हैं तो सुन लीजिएगा कि हम लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करते। हम लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करते, मारे हुए पे अपना अधिकार नहीं करते, और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं कर। ये देखिए दादा को कितना आनंद आया है। कमाल कर रहे हैं आप। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। अच्छा, अगली पंक्ति सलीके की हो तो जवाब दीजिएगा कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। हाय 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 हाय। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। ताऊ जी आप भी सुनिए कि मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर, और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। कमाल 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 कमाल। मैं जानती हूँ बड़ा पास में बैठकर बड़े आदरणीय हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं कि वो मुझे विश्वसनीय बिल्कुल नहीं लगते हैं। हाँ, मुझे उन्होंने जो मेरे पास बैठकर कंघा निकालकर सिर के 4 बाल बनाए हैं, कसम से इस अदा पे दादी तो पक्का मिटी होगी, मैं जानती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, आपके गीत गजल सुननी है इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं रहा, पर आपके कहने की मन में हो तो आप शेखावाटी के इस मेरे को कह लें, ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं और आप पहली बार आई हैं तो मेरा बताने का धर्म बनता है। आप एमपी से आई हैं तो अपने जैसे ही बुजुर्ग समझ रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे ये बुजुर्ग होते ही नहीं, हमारे यहाँ तो ये भूतपूर्व नौजवान हैं। मतलब ये आप जिसको यूं शांत क्षेत्र समझ रहे हैं ना, ये हाई रेड अलर्ट जोन। मैं आपसे निवेदन करूं आपकी भलाई के लिए कि दूर ही रहो नादा, दूर ही रहो नादा, मत उलझो हमारे बूढ़ों से, ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से। मुझे मालूम था कि ये बूढ़ों का पक्ष जरूर लेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सर काले बाल करवा कर आए हैं, लेकिन बूढ़ों के विषय में मैं वैसे भी कुछ नहीं कहती। खतरा आजकल देश में जवानों से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया है। जो बिगड़ने का सिलसिला चला आ रहा है, आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी, मैं अब किस किस के नाम गिनाऊं। एक तो मेरे ही प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, लेकिन यूं लगता है नशे का पी के कोई जाम बैठे हैं, नजर उस तरफ। यूं लगता है नशे का पी के कोई जाम बैठे हैं, यहाँ ये सोच कर अपना सभी अंजाम बैठे हैं, और इन्हें तुम गौर से देखो तो ये लग जाएगा तुमको कि जैसे जेल के कोने में आशाराम बैठे हैं। इतनी देर तक आदरणीय मुकेश मोलवा जी ने आपको विवेकानंद बनाने का प्रयास किया, पर आपके भीतर जो देवानंद फंसा हुआ है वो भी मोहब्बत का प्यासा है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मतलब आपके गीत गजल ही सुनने के लिए बैठे हैं हम, पर आपने मेरे को आसाराम कहा, इन कई 20-22 साल वाले भाइयों ने ताली बजाई ने, मेरे को हंसी तब आई
के आसाराम मने खरिया है न थे ही मैं खुश हो रहा काई है, मैं जानू थारी आत्मा में भी नारायण साईं है। देखिए संचालक जो होते हैं कमल जी, नहीं आप एकदम सावधान क्यों हो जाते हैं? मैं तो प्रेम से बोल रही हूँ कमल जी, सुनिए कि ये जो संचालक होते हैं वैसे भी विशेष प्रजाति के होते हैं। देखिए इन्हें थोड़ा अलग सा बैठाया जाता है कोने में, 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। अगर आपको लगता है कि ठीक सी बात मैंने कह दी है तो फिर मुझे कविता का मन दीजिएगा। एक निवेदन पहले कमल जी से पूछ लो, भाभी जी भी अगर साथ हो तो फिर इनका नाम ही मत लो, इनका इनके नहीं सच बताती हूँ, इस कार्यक्रम के लिए मुझे कमल जी ने इतने फोन किए, इतने फोन किए, इतने फोन किए कि फिर मेरा जब भी फोन बजता था मेरा 10 साल का बेटा कहता कि मम्मी बिसाऊ से मामा जी का फोन आ रहा है। मैं तो वीडियो बनाकर उसे दिखाना चाहती थी कि देखो बेटा मामा जी ऐसे होते हैं। पर बहुत सहृदय व्यक्ति, बहुत धन्यवाद देती है। एक बार इनके लिए मेहनत की है, एक बार आप सभी लोगों के लिए अपनी तालियां होनी चाहिए। आप लोगों ने मेहनत से ये मंच सजाया है। 4 पंक्तियां संचालक के लिए पढ़ रही थी, सुनिएगा। नहीं ये तो इतने आज्ञाकारी हैं, इतने फोन किए हो इन्होंने, पर ये सेवा भाव से ही किए हो, क्या पता इनसे अरुण जी बजाज ने करवाए हो। अब अरुण बजाज जी कौन है, हाथ उठाकर बताएं। अच्छा सर, प्रणाम करती हूँ मैं आपको। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। अच्छा फिर सलीके से बात कह दूं तो साथ हो जाना कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। आए हाय हाय हाय। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। हाय 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 हाय। मुझे लगता है बहुत आनंद आप ले चुके हैं। अब कविता की तरफ चलते हैं। एक बार मुझे तालियां बजाकर मन दे दीजिए। मैं काव्य पाठ की हूँ। ये सब आपसे जुड़ने जुड़ाने की आनंद की बातें थी। जिन गीत गजलों के लिए डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, भुवन मोहिनी का अर्थ आप समझते हैं, जिसने पूरी धरती को मोह रखा हो, भुवन को, वो आज बिसाऊ में है। और जिन गीत गजलों के लिए वो जानी जाती हैं उनको हम सुने, बरसों याद रखें। आप सबका मन हो तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें बताएं। जी जी बिल्कुल, आप इशारा इस तरीके से कर रहे हैं कि मैं कुछ गलत ना समझ बैठूं। मतलब कमल जी इतना अच्छा आप इशारा कर रहे हो, मैं क्या बताऊं। लेकिन 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। मन मांगती हूँ, प्रेम श्रृंगार हास्य पे आपने बहुत आनंद लिया। कमल जी को दुनिया व्यापार जगत में चॉइस के नाम से जानते हैं, तो अगर इन कमल जी की आज वाली चॉइस बढ़िया रही हो तो एक बार कमल जी के लिए जोरदार तालियां आप बता दें। सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। यूं आकर के रुकी नजरें मेरे चेहरे की लाली पर। अच्छा, तुम्हारे कोर्स की बात आई। हाँ, एक तो 5-6 साल का बच्चा ही वो बोला है। मतलब ये है बिसाऊ। प्राइमरी की उम्र में यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ने की हिम्मत जो रखता हो। भाई आप रामायण पढ़ने की उम्र में ओशो को पढ़ रहे हैं तो ये प्राइमरी में तो एमए पढ़ ही सकते हैं। लेकिन मैं जुड़ती हूँ, सुनिएगा। यूं आकर के रुकी नजरें मेरे चेहरे की लाली पर, कई पंछी यहाँ बैठे हो जैसे एक डाली पर। कोई वादा नहीं करती मगर दावा ये करती हूँ, लुटा कर जान जाऊंगी तुम्हारी एक ताली पर, लुटा कर जान जाऊंगी तुम्हारी।
भाई तुम्हारे भीतर तो बहुत ही प्रेम जाग रहा है। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। आहा, जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। हाय हाय। जिधर जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदें। जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदें। यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले। यही है जिंदगी के दिन। जहां भी कविता की बात आती है आप खामोश हो जाते हैं। मैं जानती हूं कि आप श्रृंगार डूब के सुन रहे हैं, पर आप इतना भी डूब के मत सुनिए कि मुझे डुबो दे। एक बार ताली बजाकर जीवंतता का परिचय दीजिए। राजस्थान की मिट्टी पर खड़ी हूं। जब भी मैंने प्रेम को जाना, मैंने मीरा को जाना। मेरे मन की मीरा क्या कहती है वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूं। यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति है, आपके मन में भी एक मीरा धड़कती होगी। अगर मेरे मन की मीरा आपके मन की मीरा से मिलती हो तो मुझे सूचना दीजिएगा। लोग कहते हैं कि महिलाएं तालियां नहीं बजाती, लेकिन मैं आशा रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि बात आप तक पहुंचे तो आप मेरे सफर को और आसान करेंगी। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। हर तरफ प्यार है, घूम कर देखिए। इस नशे में जरा झूम कर देखिए। मेरी खुशबू से तुम भी महक जाओगे। बस हथेली जरा चूम कर देखिए। बस हथेली जरा चूम। आपसे यहाँ बैठे बैठे एक रिश्ता मैंने महसूस किया। अगर वो रिश्ता आपने भी महसूस किया हो तो अब तक जो हाथ ना खुले हो वो हाथ खुले। मैं फिर सीधे सीधे गीत तक आऊंगी, समय की अपनी मर्यादा है। आदरणीय ताऊ जी को पढ़ना है। आदरणीय, ये देखिए, जब श्रृंगार आता है तो वीर रस उबासी की स्थिति में आ जाता है। आदरणीय विनीत दादा उबासी ले रहे हैं। जब ओज इस तरीके से उबासी लेगा तो सीमाओं पर क्या होगा। दादा जागिए, थोड़ा जागिए। एक बार विनीत दादा और आदरणीय ताऊ जी के लिए तालियां बजा दीजिए। इनका काव्य पाठ अभी शेष है, ये मेरे खाते में। इनका काव्य पाठ शेष है। एक रिश्ता जो मैंने महसूस किया आपके और मेरे बीच, वो रिश्ता आप तक पहुंचाती हूँ। ये आपने भी महसूस किया हो। दादा गमन को है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं। श्रृंगार का प्रभाव ही ऐसा होता है कि घर की याद प्राय आ जाती है। वे अपने घर को जा रहे हैं। वे जहां जाए, जिस स्थिति में जाए, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। फिर आपसे जुड़ती हूँ। 4 पंक्तियां अपने रिश्ते के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप सभी को सौंपती हूँ। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। क्या महसूस मैंने किया है कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन नैन से ये क्या कह दिया। आँख ने आँख से ये क्या कह दिया। हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। एक नया प्रयोग मैंने कोशिश की है करने की। मेरा मन है वो आप तक पहुंचे। आप वीर रस की जिस स्थिति में थे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं श्रृंगार तक आपको ला पाऊं। मैं एक सेतु और जोड़ने की कोशिश करती हूँ। एक नया प्रयोग इन दिनों किया है। बावरी शब्द आप समझते हैं, आप राजस्थान के लोग समझते हैं। जिस कदर ये दुनिया बावरी हो चली है,
एक भेड़ चाल में चल पड़ी है, बस वहां से बात उठाती हूँ, मंच से भी आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। ये तब तक पढ़ूंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अरुण जी आप भी बजाइए, फोन कर दिया तो मतलब ये नहीं कि ताली नहीं बजाओगे। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मेरा थी प्यार कब इसने पिया जहर का प्याला, एक मेरा थी प्यार में जिसने पिया जहर का प्याला, आज की मेरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो। और पीछे जो फोटो से वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से, आप दादा क्या करोगे वीडियो बनाकर इस उम्र में? नहीं कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप फोटो भी ले सकते हैं। मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती, सुनिएगा। ताऊ जी है, ताई जी ने गया 6 साल होगा, फोटो को इशारो बनाओ। सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख कर तोते रहे निहाल, डीपी जिस अधिकतम समय आपका डीपी को जूम करके देखने में जाता है, ये मैं भी करती हूँ, तब अनुभव की बात करती हूँ, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आप मुंबई से आते हैं, मैं दो पंक्तियां उस शहर के नाम करती हूँ, उस जादुई दुनिया के नाम करती हूँ, नाम नहीं लूंगी, पर आप समझ जाएं कि मैं किसके लिए इशारा कर रही हूँ, तो मुझे सूचना दे दीजिएगा तालियों से। दो पंक्तियां मुंबई के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि मुंबई देखी ऐसी नगरी सपने पले हजार, मुंबई देखी ऐसी नगरी सपने पले हजार, भजन सुनाने वाला करता 60 बरस में प्यार। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और इस चुनाव में हनुमान भी दलित हो गए भैया, इस चुनाव में हनुमान भी दलित हो गए भैया, पूनम गठबंधन में बंध गई छोड़ के अपना सैया। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। एक रिजल्ट आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मैंने आपकी प्रसन्नता अभी मुकेश जी के काव्य पाठ में देख ली। दो पंक्तियां मैं भी सौंपती हूँ, अगर ये आपके मन की हो तो अंतिम दो पंक्तियां जुड़िएगा, सुनाती हूँ। कि बिगुल बजा जो नमो नमो का झूमी सारी काशी, इशारा समझिएगा कि किस तरफ है। बिगुल बजा जो नमो नमो का झूमी सारी काशी, बिगुल बजा जो नमो नमो का झूमी सारी काशी, राहुल बाबा सोच रहे हैं हो जाओ सन्यासी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और अब डर कैसा करो गगन पर फूलों की बौछार, अब डर कैसा करो गगन पर फूलों की बौछार, डंडा लेकर खड़ा हाथ में द्वार पे चौकीदार। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। कमाल भुवन जी, कमाल।
कई मायता की उम्र 5-7 साल बढ़ी की भाई, वो बढ़िया रही हो। देखो मैं देख रही हूँ 2-3 ताऊ जी तो यहाँ ताली बजाई, यहाँ कोई सुंदर कांड को पाठ हो रही हो है ना। नहीं, आपने तो कहा है ना कि यहाँ पे बुजुर्ग होते ही नहीं है। हाँ, वे तो अपने अंदर जवानी महसूस करके तालियां बजा रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, कुछ और नहीं दे सकते, लेकिन आपके चेहरे पर जो ये मुस्कुराहट है, और जब बुजुर्गों से मैं थोड़ी सी बातचीत करती हूँ और इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है वो मुझे आशीर्वाद की तरह लगती है। मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ, मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। श्रृंगार के लिए जानी जाती हूँ, केवल 2 अंतिम मुक्तक सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। महिलाओं की उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैंने भी एक स्त्री कुल में एक बेटी के रूप में जन्म लिया है अपने परिवार में, और सच बताती हूँ मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने एक बेटी के रूप में जन्म लिया है। 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ। जब आप यहाँ से जाएं तो अपने सौभाग्य पर गर्व महसूस करें कि आपने एक बेटी के रूप में जन्म लिया है। मैं आप सभी को सौंपती हूँ। बड़े बुद्धिशाली लोग हैं आप, बहुत आपने हास्य पर ठहाके लगाए, लेकिन मंच का उद्देश्य केवल ठहाका नहीं होता, उसका उद्देश्य कुछ एक अच्छी बात करना भी होता है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, अपने काव्य धर्म का निर्वाह करती हूँ। स्वागत, अभिनंदन। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सुतर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़ेगा वो रेखा। बहुत बहुत आभार बिसाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने बुलाया है तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर तुम हो उस किनारे पर। आए हाय आए हाय हाय, मगर मैं इस किनारे पर तुम हो उस किनारे पर, और जरा सी लिफ्ट जो दे दी तो कहोगे दुनिया से ये तुम, जरा सी लिफ्ट जो दे दी तो कहोगे दुनिया से ये तुम, फलक का चांद मर बैठा जमी के एक सितारे पर, फलक का चांद मर बैठा। वो मुझे भी बहुत प्रिय है जो पंक्तियों की डिमांड आपने की है, मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। मैं सोच ही रही थी कि राजस्थान में खड़ी और मदिरा की बात अब तक नहीं हुई है। ये बहुत संपन्न सब लोग हैं प्रवासी, और जो आप कह रहे हो अपनापन सो लागो है। मुंबई भी रहे कई लोग, श्याम जी शर्मा भाई जी रे सब मन लागे कि आपको फिल्मों में कोई स्लॉट भी दे सकते हैं, और बिसाऊ वेलफेयर वाले आपको बिसाऊ में प्लाट भी दे सकते हैं, हर बार जाबो आबो नहीं। हाँ, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि संचालक जो होते हैं अलग किस्म के लोग होते हैं, इन्हें थोड़ा साइड में भी बिठाया जाता है। जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से। चौथी पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर उस गीत का मन बना देना कि इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। वाह वाह, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। उस भाव कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी के जीवन को बेकार नहीं होने देते। जब भी कोई मुसीबत में हो तो जुबा पर उनका ही नाम आता है, और गड्डी का अगर कोई पत्ता खो जाए तो सबसे पहले जोकर ही काम आता है। पहली बात तो पत्ता खोए ही क्यों। लेकिन बहुत बहुत सारे संचालक हैं देश में
लेकिन जो सहृदयता और भोलापन आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी के पास में है, हमेशा ये यही कहते हैं कि एक पारिवारिक प्रोग्राम है। मैं आश्चर्य में हो जाती हूँ कि कहाँ कहाँ परिवार बसा रखे हैं इन्होंने। मैं इन्हें भी प्रणाम करती नहीं, आप जो मेरे से अति प्रेम से बात कर रहे हो ना, तो मैं समझू मैं बोलो तो हूँ पर बावड़ो नहीं हूँ। मेरे भी क्या क्या हो, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। छोड़िए, रहने दीजिए। अब फिर हम इसी में लग जाएंगे जो गीत सुनना समय की चाहते अपनी हैं। मर्यादा है। मैं वो 4 पंक्तियों सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे आदेश किया गया है, आप सभी को समर्पित करती हूँ। आदरणीय, मूछें असली आपकी? मूछें हो तो लत्थू लाल जैसी, कसम से क्या मूछें हैं आपकी। बहुत ही, ये जो सरफेस आपका उजाला दे रहा है ना, कमाल का उजाला दे रहा है। अच्छा, पुरुष के सर पे हाथ फेरने का अधिकार 2 ही महिलाओं को होता है, एक माँ को और एक पत्नी को। जब माँ पुरुष के सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। नहीं, आप बहुत समझदार श्रोता हैं, आधे में समझ जाते हैं, मैं जानती हूँ। सुनिएगा, मैं पंक्तियां सुनाती हूँ। स्वागत, अद्भुत। ये गरीब ब्राह्मण लौट आया है। देखिए, कह रहे थे कि मैं वो गरीब ब्राह्मण हूँ। पहली बार मैंने कोट पेंट में गरीब ब्राह्मण देखा है, बाकी तो लंगोट में ही पाए जाते थे। मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, मैं ओ बेचारो गरीब ही है भाई मारो। मैं थाने बताऊं, वो जो ग्रेजुएशन पूरी कर ली, फिर आगे पढ़ाई कर ली, आकन एक सफेद शर्ट हो वो खोई गो। अगर वो आज के दिन होतो तो वकील भी बन सको। मैं थाने बताई। सुनिएगा। नैनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर। नैनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। मैं, अच्छा, कहाँ पीछे से ओहो कर रहे हो, जीवंत हो जाइए। मैं सुनाती हूँ कि मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। वो चुप, मैं चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। चूड़ी बोली रात भर, चूड़ी बोली रात। बहुत बहुत आभार।